हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक स्वामी और आपका स्वागत है हमारे चैनल डी बुक पे। मैं दीपक स्वामी, लाइफ मोटिवेशन स्पीकर, लाइफ कोच एंड इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल एडवाइज़र, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अगर कोई क्वेरी हो तो ज़रूर बताइए। देखिए, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ एसेट और लायबिलिटी क्या होती है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, एसेट किस प्रकार से बनाए जाएंगे, लायबिलिटी किस प्रकार से बनती है। पहले एसेट वो चीज़ वो क्लास होती है जो हमारी जेब में पैसा डाले। लायबिलिटी वो होती है जो हमारी जेब से पैसे को निकाले। अभी आप एसेट के अंदर क्या होता है कि अभी आप सोचो कि स्टॉक हमने बाई कर रखे हैं या फिर हमने एसआईपी ले रखी है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, तो वो एक लायबिलिटी है या फिर एक एसेट है। देखिए, अगर आप मंथली 1000 2000 कुछ भी अमाउंट दे रहे हैं कुछ भी बाय करने के लिए, तो वो जब पैसा आपकी जेब से जा रहा है तो वो एक लायबिलिटी है, वैसे नहीं बोल सकते उसको। हाँ, अगर आपने गाड़ी ली, गाड़ी को आपने किसी रेंटल कंपनी के साथ एग्रीमेंट किया और वो उससे आपको मान लीजिए 10,000 रुपये पर मंथ आ रहे हैं, तो वो एक एसेट क्लास होगी। तो यही मेन डिफरेंस है। जैसे इंश्योरेंस को हम एसेट मानते हैं या फिर लायबिलिटी। अगर इंश्योरेंस सालाना आपकी जेब से पैसे निकाल रही है, फॉर एग्जांपल 12,000 की आपने ट्रैक्टर की इंश्योरेंस ले रखी है और वो सालाना 12,000 की है, तो एक महीने का 1,000 रुपये आपकी जेब से निकाल रही है, तो वो आपकी लायबिलिटी होती है, ना कि एसेट होता है। हाँ, ट्रैक्टर है जो आपको जेब में पैसे डालता है, वो आपका एसेट है। आपको अपनी लाइफ बदलने के लिए आपको अपने एसेट बनाने होंगे, जिससे आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे। इसलिए आप एसेट बनाओ, ना कि लायबिलिटी बनाओ। एसेट बनाने के लिए क्या करना होगा, आप पहले तो एक डिफरेंस समझो कि फेक एसेट और रियल एसेट में क्या डिफरेंस है। अकॉर्डिंग टू विकीपीडिया, वो बताते हैं कि एसेट वो चीज़ या प्रोडक्ट हैं जो कि आपके फ्यूचर में आपको कैश फ्लो देने की संभावना रखते हैं। जबकि फ्यूचर तो वैसे ही अनप्रिडिक्टेबल है, आपको पता है फाइनेंस के अंदर तो फ्यूचर वैसे ही अनप्रिडिक्टेबल साइन वेव चलता है उसका, कि वो कभी ऊपर कभी नीचे ऐसे चलता रहता है। तो फ्यूचर का तो आप छोड़ ही दो। आज सोचो ना, इस मंथ में सोचो, आज के दिन सोचो, इस साल में सोचो, अगर आपके इस साल के 2 लाख रुपए का रिटर्न आ रहा है, मान लीजिए आपने एक बुक लगा रखी है अमेजन पे या फ्लिपकार्ट, ईबे पे, जहाँ पे भी, उससे अगर आपको सालाना रिकरिंग रेवेन्यू आ रहा है जेब में, तो वो एक एसेट है। अगर उसमें नहीं आ रहा, वन टाइम आपने इन्वेस्टमेंट किया, तो वन टाइम के लिए तो लायबिलिटी है, लेकिन लाइफ टाइम तो वो एक एसेट बनेगा ना। इसलिए बुक सेलिंग शानदार पैसा है, उसमें आपको बहुत सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं, एक रॉयल्टी बेनिफिट है। जैसे मैं आपको बताता हूँ एसेट मतलब किस किस प्रकार की इनकम को एसेट बोल सकते हैं। एक तो जो आप एक्टिवली इनकम करते हो उसको उसको एसेट बोल सकते हो, क्योंकि उससे आपकी जेब में पैसा आ रहा है। प्रोडक्टिव जो भी काम करते हो वो भी आपका एसेट है। प्रोडक्टिव काम करना, आप लगे पड़े हो, कुछ काम हो नहीं रहा है, तो वो एक एसेट नहीं है। आप कर रहे हो, कुछ हो रहा है, कुछ आपके पास आ रहा है, तो वो एक एसेट है। यही डिफरेंस है मैन। रेंटल इनकम, आपने मकान लिया या शॉप लेके उसको किराए पर लगा दिया, तो वो आपका एक एसेट होगा। ठीक है। रॉयल्टी इनकम, जैसे रॉयल्टी आगे आपने कोई पेंटिंग बनाई, पेंटिंग पब्लिक चल जाती है, तो उससे आपके जेब में पैसा आ रहा है, तो वो हो गया आपका एक एसेट। ठीक है। गाड़ी में पेट्रोल डलवा रहे हो, तो गाड़ी अगर आपकी लायबिलिटी है, क्योंकि वो गाड़ी आपको दे नहीं रही, आपसे ले रही है। तो यही मेन डिफरेंस है एसेट और लायबिलिटी में। क्या डिफरेंस है, अगर आपको अपनी लाइफ में चेंजेस करने हैं तो आपको एसेट क्लास बनानी पड़ेगी, ना कि लायबिलिटी क्लास। अब देखिए चलो, एसेट में क्या क्या ऐड किया जा सकता है। जैसे यूट्यूब का वीडियो है, आपने एक बार बनाया, उससे थोड़ी इनकम आएगी रेवेन्यू से। जैसे रेवेन्यू मान लीजिए आपने $1 कमाया, बट $1 भी तो एसेट ही है, वो आपकी जेब में पैसा डाल रहा है, कौन सी लायबिलिटी है। लायबिलिटी तो वो होती कि जैसे आपकी जेब से पैसा निकलता जा रहा है, बार 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 निकलता जा रहा है। तो इसका एक सिंपल चार्ट है। पहले आप एक रेक्टेंगल ऊपर बना लो, दूसरा रेक्टेंगल नीचे बना लो। इनकम और एक्सपेंसेस, दो क्लास हो गई ऊपर वाले में। जो सेकंड वाला है नीचे वाला, उसमें हो गया एसेट क्लास एंड लायबिलिटी क्लास। अभी आप देखो, इनकम किस किस चीज़ से आपके पास जेब में आ रही है, उन सभी को नंबर वाइज नोट कर लो। जैसे फॉर एग्जांपल जॉब से आ रही है, गाड़ी से आ रही है, रेंटल इनकम आ रही है, या रेवेन्यू आ रहा है, या फिर रॉयल्टी आ रही है। दूसरी साइड लिख लो एक्सपेंस, जैसे गाड़ी का पेट्रोल, आप कहीं पे जा रहे हो तो खाना खा रहे हो, उसका भी एक्सपेंस में आएगा, इंश्योरेंस भी एक्सपेंस में आएगी। एंड इसके अलावा आप कहीं पे भी अगर एक्सपेंस करते हो, एक्सपेंस क्लास लिख लो। अदरवाइज कोई कॉलम ना बचे तो उसमें अन्य लगा के उसमें टोटल नोट कर दो कि इसमें इस मंथ का मैंने, या फिर अगर ईयरली बना रहे हो आप एसेट लायबिलिटी क्लास, तो ईयर का लिख दो कि इतना इनकम आया मेरे, इतना एक्सपेंस हुआ। ठीक है। ये हो गया, दोनों को माइनस कर दो, टोटल आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा। और नेट प्रॉफिट कैन डिनोट योर लाइफ स्टाइल। अगर आपका नेट प्रॉफिट शानदार मिलेगा तो आपका लाइफ स्टाइल भी तगड़ा होगा, आपको कोई भी लोन देने से या पैसा देने से झिझकेगा नहीं। नीचे जो है उसमें एसेट है, लायबिलिटी है। एसेट वो चीज़ें जो बिना कुछ इन्वॉल्व हुए आपको पैसा दे रही है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट ले रखे हैं, वो किसी किसी को दे रखे हैं कि वो उसे रिटर्न आपके पास आ रहा है, वो एक एक नंबर डाल के एसेट क्लास में वो आ गया। सेकंड एसेट क्लास में आपने गाड़ी लगा रखी है, मान लीजिए एयरपोर्ट पे लगा रखी है, वो एसेट क्लास में आ गया। ऐसे ऐसे जितने भी आपको आपके खुद के एसेट क्लास उनको डिनोट कर लीजिए। थर्ड है लायबिलिटी क्लास। लायबिलिटी क्लास में क्या आता है, कार की इंश्योरेंस हो गई या मंथली, जिसमें भी अगर आप ईयरली बना रहे हो तो ईयर में जो जो खर्चा हो रहा है, खर्चे का सोर्स क्या है, वो लायबिलिटी होगी, ना कि खर्चा क्या है। खर्चा तो वे में आ चुका है, लेकिन खर्चे का जो सोर्स है वो लायबिलिटी होगी। जैसे आपने एक साल में इतने कपड़े पहने, तो बाइंग टू न्यू वियर, ये एक लायबिलिटी हो गई। इसको आप इस प्रकार से लिख लीजिए। आगे वही सेम प्रोसीजर है लायबिलिटी में, मतलब कितने कितने
लाइबिलिटी कितनी है, एसेट कितने हैं, एसेट में से लाइबिलिटी या लाइबिलिटी में से एसेट घटा दीजिए। अगर एसेट में से लाइबिलिटी घटाने के बाद में आपके पास जो कुछ बचता है तो वो आपकी रियल संपत्ति है। उस रियल संपत्ति को आप फिर से कहाँ पे लगाना, आपको एसेट बनाने में या फिर इनकम में बनाने में भी लगा सकते हो। बेस्ट सिनेरियो इनकम बनाने में होता है, फिर इनकम से जो आपके पास आता है नेट प्रॉफिट, उसको आप एसेट बनाने में लगाओ। अगर आप ये कर लोगे कि आपके पास नेट प्रॉफिट आ रहा है, उसको आप इन्वेस्टमेंट बनाने में लगाओगे तो आपके पास काफ़ी टाइम लग जाएगा आपको सेल्फ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने में। इसलिए आप उसको एसेट में लगाओ जिससे कि आपकी जेब में पैसा है। आपके पास अगर पोर्टफोलियो है तो उसको सेल भी आप कर सकते हो, ये अच्छा डिसीजन है। पहले आप खुद स्टेब्लिश हो। जब आपके पास एक सर्टेन लेवल ऑफ इनकम पर मंथ आने लग जाए और आपके पास अच्छा खासा कोलेटरल बन जाए तो उसके बाद में आप इन्वेस्टमेंट में जाओ। इन्वेस्टमेंट में ये नहीं है कि आप हाँ लोन ले सकते हो, लेकिन वो भी कितना होना चाहिए, जितना आप मतलब 5 साल का लोन है, 5 साल में आप जितना कमाओगे उसका हाफ मैक्सिमम, मतलब 0, ये हो गया 50%। अगर आप 1 साल के लिए लोन ले रहे हो, 1 साल में अगर आपकी 50,000 सैलरी है तो 6 लाख 3 लाख का लोन आप 1 साल के लिए ले सकते हो। इससे ज़्यादा आप ज़िंदगी में कभी नहीं लीजिएगा। 30% ले सकते हो, 20% ले सकते हो, 10% भी ले सकते हो, लेकिन आपको यही सिनेरियो रखना चाहिए। अडानी अपनी सभी कंपनियों में सेम सिनेरियो रख के चलता है। वो कभी भी अपना डेट 50% कंपनी की मार्केट कैप से ऊपर नहीं जाने देता। अनिल अंबानी भी सेम यही करते हैं। आपको भी यही करना चाहिए। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद।